बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Asfar, he's not even listening to me. Asfar, 5 times I had to take your name. Question for you. Do I have to deliver whatever I have to say in English or can I do it in Urdu? Up to you. Because I prefer doing it in Urdu. पाकिस्तान में हो रही है ना यार, चाइना गए थे तो वो चाइनीज में बात कर रहे थे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बिफोर आई मिक्स कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं। पहले तो असफर का शुक्रिया, और बड़ी डेडिकेटेड किस्म के ये इंसान है और इनकी शायद डिक्शनरी में ना नहीं है, तो वो कर के फ़ोन उन्होंने मेक श्योर किया है कि हम इधर पहुँच जाएँ। रात भी कंफर्म करते रहे, सो बड़ा यू ऑलवेज गेट अ गुड ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर, सो मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू। देखें जी, 2 चैलेंजेस थे। इंटरेस्टिंगली हम इलेक्शन जीत के आ गए और पीएम साहब ने ये मेरा ना सब्जेक्ट था ना मुझे इसका कुछ पता था। although Karachi being a Karachiite, we should know about ports, but I don't think a lot of people know about ports, even who live in Karachi. In fact, people who even live on the ocean don't know a lot about it, about ports and shipping. नेवी की ज़बान में से सी ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो हम भी सी ब्लाइंड थे। बिल्कुल भी इसका मुझे पता नहीं था, और जो जिस चीज़ का शौक था, जिस चीज़ का वजीर बनने का, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन पीएम साहब ने कहा कि नहीं, तुमने ये करना है, तो बॉस तो पीएम है, तो हमने ये सीखना शुरू कर दिया। 3 हफ्ते मिले फ्रॉम द टाइम द प्राइम मिनिस्टर took oath of office, and my esteemed colleagues Shafkat Bhai and Madam Mazari took oath. I had 3 weeks, and I got an interesting message from the PM which said, I want you to hit the ground running. I thought I'm glad he didn't say I wanted to hit the ocean swimming, because it was all about the oceans. 9/11 जी 9/11 को ओथ ले लिया। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। ये पहली दफा सुना ब्लू इकोनॉमी, और जो 2 बड़े चैलेंजेस थे ना, आई हैव टू से the 2 biggest challenges I faced, one of them was understanding the whole concept of blue economy and understanding the business of ports and shipping and global maritime. And the second biggest challenge was making my cabinet colleagues understand what all it entails. Quickly, पाकिस्तान में जी 2 पोर्ट्स हैं जो एक्टिव हैं। तीसरा पोर्ट गवादर है, जो कि मैं अपनी पैदाइश से सुन रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की वो एक्टिव होकर बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा और पाकिस्तान की इसमें इकोनॉमिक सेवियर गवादर होगा, इंशाल्लाह होगा। बट जब तक उसकी कनेक्टिविटी रीजन से नहीं होती पूरी, थ्रू रोड्स, रेलवेज एंड व्हाट नॉट, वो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। सो 2 पोर्ट से, एक कराची पोर्ट KPT जिसे कहते हैं, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1886, वो आज तक 1886 के एक्ट पे चल रहा है, और दूसरा पोर्ट कासिम अथॉरिटी विच वॉज सेट अप इन 1973। 90% of your trade, or I should say 88% of your trade, is through the ports. Majority of your duties collected, because trade आपकी port पे are from the ports. So customs has a big footprint in both our ports. And I have to tell you that I inherited, just like everybody else, I inherited a mess. KPT का फाइनेंशियल ऑडिट 2010 से नहीं हुआ। पोर्ट कासिम का 2008 से नहीं हुआ था। बुक्स सारी ऊपर नीचे हैं, मैनेजमेंट बुक्स पे फैसले हो रहे हैं। जहाज लगाने के, और ये क्योंकि लोगों को पता नहीं था, ये वो बड़ी मज़े की पोस्टिंग होती है, बड़े मज़े की वजारत होती है, बड़े मज़े की जगह होती है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। तो 4 जहाज आए हुए हैं और एक बर्थ है, जो पहले पैसे दे रहा है ज़्यादा, वो पहले लग रहा है। तो जो DC साहब होते थे, डिप्टी कंजर्वेटर, वो रोज़ के $20-25 हज़ार कर रहे थे।
So इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी. Anyways, we started slowly, we started digitizing it. Now, alhamdulillah, every ship that comes under Pakistan waters is immediately tagged and हमारा merit order है first come first serve पे, unless जिसका जहाज आ रहा है जिस मिनिस्ट्री का वो हमें दूसरा ना बताए. तो हमने ऐसा ऐसा करके ये ब्लू इकॉनमी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए और अपनी बुक्स ऑडिट करना शुरू की. पोर्ट कासिम 2017 तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह. केपीटी अब 2011-12 का करा बिकॉज वहाँ और भी गड़बड़ थी. बट आई मस्ट टेल यू कि ये ब्लू इकॉनमी कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो 3 हमारी एंटरप्राइजेज हैं, पोर्ट ट्रस्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम एंड PNSC, इन्होंने जो 3 साल में कंबाइंड FBR को टैक्स पे किया है, इन तीनों ने मिलकर जो कंबाइंड टैक्स पे किया है वो 33 अरब रुपया है. 33 billion rupees is the tax that was paid by the 3 organizations to the FBR. And if you ask me कि जी पहले कितना हो रहा था, I'll just give you one example. That in 2017-18, Port Qasim Authority, which is basically an industrial port, paid their net profit after taxes was about 6 billion, just a little bit over 6 billion Pakistan rupees, 6 billion rupees in 17-18. We took over in 18. Alhamdulillah, in the year 2021, we've paid over 9 billion in taxes. So it's a big leap, and we haven't sold वो जो industrial plots की लीजें सस्ते में दी हुई थी वो भी हमने नहीं की हैं. It was only just fixing management. The other thing that a big challenge is to find right HR in this domain, because we don't pay the salaries, and all the good Pakistani HR in the maritime sector prefers to work abroad because they get a bigger paycheck. So we've had to revise rules to bring in experts to help us lift this whole sector. This is the first time since after 1991, इस साल, in 2021, Pakistan, which has been a member of the IMO, which is the International Maritime Organization, since 1958, 1991 में आखिरी दफ़ा we contested and there are 3 categories, A, B and C. हमने कोई election contest किया था, 95 में मार गए थे. This is the first time after 95 that we are contesting in December. And Alhamdulillah, we are in a very strong position, and inshallah we'll have a seat in category C at the IMO, on the IMO decision making table. Shipping PNSC, it is the only national flag carrier. Sadly, after privatization, because it is a capital intensive industry, nationalization के बाद private sector ने ये प्रेफर किया, और बहुत सारे पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ वज़ीर बनने के बाद ज़्यादा मिला हूँ जो कि शिपिंग कंपनीज ओन करते हैं, लेकिन उनके शिप्स पनामा में रजिस्टर्ड हैं या लाइबेरिया में रजिस्टर्ड है और कंपनीज मुल्क के बाहर रजिस्टर्ड हैं. उसकी मेन वजह नेशनलाइजेशन थी और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज थी, वो चेंज होती रही. हमने जी लास्ट ईयर एक नई शिपिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई because we want the sector to go up. So मैं आपको उसके salient features बता देता हूँ. Number 1, till the year 2030, if you register a shipping company in Pakistan, and if you buy a ship and register it in Pakistan and become a Pakistan flag carrier, between last year budget until the year 2030, you pay no income tax on the income from the ship. You pay no sales tax and you pay no custom duty on the vessel. Number 3, जो हमने चौथी चीज़ की, you get first berthing right on Pakistani ports. So if you're a Pakistan flag carrier and another flag carrier come, both have the same cargo, let's say soya bean or edible oil, a Pakistan flag carrier will get first berthing right, even if the ship from another country is docked there. ये policy दुनिया भर में people, other countries also follow the same. वो अपने शिपिंग लाइन को बड़ी प्रेफरेंस देती है. एंड लास्टली फिर हमने स्टेट बैंक से बात की और हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी भी
ले लिए कि 3% के ऊपर या 3.5% के ऊपर आप यू कैन 3.5% डिस्काउंट रेट पे आप जहाज भी खरीद सकते हैं, जो कि क्योंकि इट्स sort of a expensive proposition. Though companies are interested, one of them is from Turkey, the other one is a group in Pakistan. There, inshallah, hopefully we'll have 2 private companies coming up and setting up their own shipping companies in Pakistan. कि अच्छा जी, फिर लास्टली जो क्योंकि ये बात कर रहे हैं 2047 की, मैंने फिर कुछ पोर्ट्स विजिट किए दुनिया में. शीरी मजारी ने मेरे पीछे मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि अली जदीद दुनिया घूम रहा है कैबिनेट में. मैं 10-11 दिन के लिए बाहर था. So I visited about 11 cities and I visited 11 different ports because I wanted to do a comparative analysis कि हम where do we fit, हमारी policies क्या होनी चाहिए. तो ports from Spain, एक दिन का visit था to the US, और US के अंदर भी अलग अलग West Coast, East Coast सारे ports देखे. तो हमने ये realize किया कि the way we are set up, the way things have developed in Karachi, we should try and follow the New York, New Jersey port model, which is where you'll get a real clarity of the blue economy concept. The New York, New Jersey port model is interesting because there was only one port, which was the Port of Manhattan, the Port of New York. And as the city grew, the prices of real estate went sky high, and those of you, or most of you who are familiar with Manhattan, you know कि वहाँ पे तो 1 इंच भी खरीदना, you know, उसकी क्या value है. So what did they set up another port in New Jersey, and they started diverting all the cargo there, and जो उनकी warehousing थी और जो उनके berths थे, वो ऐसा उन warehouses के ऊपर उन्होंने real estate development करना शुरू कर दी in partnership. So much so कि जो connections हैं between New Jersey and New York, for example, the Lincoln Tunnel or the Holland Tunnel, जो आप लोगों ने अक्सर क्रॉस किया, they were owned and built and they are operated by the New York, New Jersey Port Authority. अगर आप उसके easy pass अगर आप देखें तो पीछे लिखा होता है New York, New Jersey Port Authority. जो उनकी सबवे है या जो वो एक BART चलती है, वो भी New York, New Jersey Port Authority की है. जो ट्विन टावर्स थे जो गिर गए 9/11 में, वो भी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी के थे, बिकॉज वो पोर्ट के ऊपर से उन्होंने वहां बिल्डिंग बनाई. और बहुत सारी रियल एस्टेट मैनहट्टन के अंदर, क्योंकि वो पोर्ट के ऊपर जो थी वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी की थी. सो कार्गो सारा वो न्यू जर्सी ले गए. यहां से उन्होंने, अक्सर आपने पेन स्टेशन से बाहर उतर के देखा होगा पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल, उसका क्या काम है बस का पोर्ट से, वो पोर्ट अथॉरिटी का है और बसेस भी पोर्ट अथॉरिटी की. सो दे गॉट इनटू अ लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस and supporting businesses. यही जी कुछ कराची के साथ हुआ है. केपीटी अब शहर के बीच में आ गया और कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है, और पोर्ट कासिम अथॉरिटी वो शहर के बाहर है, और अब कंट्री कार्गो हम प्रेफर करते हैं कि वहां आए. क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि इफ यू हैव अ शिप व्हिच इज लेट्स से कैरिंग व्हीट, सो हम 6000, ये मैं क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स के अंदर, कि अगर एक जहाज लग जाए जिसके अंदर लेट्स से 50,000 टन व्हीट है, टू कीप द मैथ सिंपल, और आपने 5,000 टन उतारना है डेली, जो आपकी कैपेसिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है, बट लेट्स से 5,000 टन, और एक ट्रक में 50 टन आता है, तो 100 ट्रक हो गए. और एक साथ लास्ट ईयर व्हीट के 6 जहाज लगे थे. अब आप मुझे बताएं कि 600 ट्रक कराची की रोडों पे से कहां से निकलेंगे. सो वी हैव ट्रैफिक जैम्स. एज इट इज वी आर नॉट अलाउड टू टेक आउट कार्गो बिफोर 11 PM एंड वी हैव टू स्टॉप बिफोर 6 AM. सो वो बिल्कुल शहर के बीच में आ गया. उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू आसमान पे चलेगी. सैडली ओवर द ईयर्स, let me say, governments, chairmen, the boards, the people of KPT all colluded together, made a lot of money. KPT didn't, और वो सारी ज़मीनों पे कब्जे शब्जे होते रहे. तो वो अब हम ठीक कर रहे हैं, और
हमने कल मंडे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का MOU साइन किया विच इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द CPEC, जो मैं इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहता, वो जब डिस्क्लोज होगा तो वी आर गोइंग टू डू इट इन अ बिग बैंग वेयर आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू, आपके थ्रू, एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबडी एल्स। वो उसका MOU हमने मंडे को साइन किया है, विच इज़ अ $3.5 billion investment project in Karachi under the CPEC umbrella with the Chinese, of course. And lastly about CPEC, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल में I don't want to bore you more with port details. Lastly about CPEC, because that is sort of very, very important, जो आपकी फ्यूचर है 2047 की आप बात कर रहे हैं। जी अभी I had the opportunity of going to Tajikistan now and even before Uzbekistan before, and meet with the PM, the leaders of the Central Asian republics. They are all landlocked and they all want access to Africa and the rest of the world through our ports, to the Middle East. Gwadar sits at the mouth of the Strait of Hormuz. 70%, 75% of the global energy passes 20 nautical miles from the tip of Gwadar. अभी हमने develop नहीं किया. But anyways, वो सारे, they all of these, they want access there. Of course, for them to have access, we need a stable Afghanistan, because connectivity सबकी अफगानिस्तान के थ्रू ही है. और CPEC का अब एक तो चाइना थ्रू पाकिस्तान टू गवादर एंड या थ्रू आर सीज रूट था, अब वो वेस्टर्न बॉर्डर के थ्रू ऊपर भी जा रहा है, ताकि वो जो सारी कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो भी कनेक्ट कर दे. ये अगर हमने कर लिया सो फिर हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है. एंड देन यू कैन स्टार्ट कंपेयरिंग योर पोर्ट्स to the big movers and shakers like Singapore or Shanghai or Jebel Ali or even maybe Colombo. Because please understand that मुझे सारा दिन ये सुनने मिलता है कि जी वो 32 मिलियन कंटेनर करते हैं और हम 2 मिलियन करते हैं, और सिंगापुर तो कराची से भी छोटा है, वो 32 मिलियन कंटेनर कैसे कर लेता है साल के. हाउ कैन सिंगापुर डू 32-33 million TEUs in a year, which is, you know, the city is smaller than, the whole country is smaller than Karachi, and we are only doing 2 million. Two things: Singapore is a transshipment port, and we are hinterland ports, meaning most of our cargo is for ourselves, and most of the cargo for Jebel Ali in Singapore and even in Colombo it comes here. It doesn't have to go through customs. Motherships come and then feeder ships take them to the rest of the world. ये काम हम इंशाल्लाह कर लेंगे थ्रू आवर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जब वो खुल जाएगा, और जब तक इंशाल्लाह गवादर भी खुल जाएगा और पोर्ट कासिम की एक्सपेंशन भी हो जाएगी, जहाँ पे हम 5 नई बर्ड्स अब बनाने जा रहे हैं. Once again, Aswar, thank you very much. I can take questions, or we can take questions. And let me just tell you that if you're still thinking, because you know I'm sure this is being broadcasted, if you want to invest somewhere, Pakistan is the place to invest. Don't look anywhere else, because this is where you'll get the big returns. Thank you. Pakistan Zindabad.